जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। आज हम लोग बात करने वाले थे पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले थे। लेकिन हुआ ये कि गैस पेपर मिल नहीं रहा है। ठीक है, रूम में ही गैस पेपर कहीं पे रखा गया है जिसके कारण कि मिल नहीं रहा है। तो आज को ऑब्जेक्टिव बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सोचे थे आज को करा देंगे, लेकिन अब चूंकि वो मिल नहीं रहा है इसीलिए थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। ठीक है, उसको बढ़िया से हम खोजते हैं, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव को हम देते हैं। आज का वीडियो क्या रहने वाला है? आज का वीडियो में ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही रहने वाला है। ठीक है, आज का जानने के बाद ऑब्जेक्टिव थोड़ा और आसानी से आप लोग का बन जाएगा। बहुत सारा बोल रहे थे क्या कि ऑब्जेक्टिव जल्दी करा दीजिए, ऑब्जेक्टिव को याद करना है। तो देखिए ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करने वाला चीज ही नहीं है। ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव में ज्यादा फोकस करके रखिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितना भी गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वही वाला ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप पेपर 5 पेपर 6 जब एग्जाम दिए होंगे तो आप ये चीज फील किए होंगे कि गैस पेपर से पढ़ के फायदा है नहीं। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव पे ध्यान देना होगा। सब्जेक्टिव अच्छा से अगर बन जाता है, मतलब अच्छा से समझ जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे उतना ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं पहले सब्जेक्टिव कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना। तो बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पहले करा दीजिए। तो आज को तो हम ऑब्जेक्टिव कराने ही वाले थे, पूरा रेडी थे कि ऑब्जेक्टिव आज को करा देंगे। लेकिन अब चूंकि पता नहीं गैस पेपर कहाँ रखा गया, ये इतना छोटा सा रूम में भी कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तो वो वाला खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खोज लेंगे वो ऑब्जेक्टिव वाला, मतलब गैस पेपर खोज लेंगे, उसके बाद हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव उसका करा देंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले राष्ट्रपति के बारे में। पहले बात क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। टीएमबी यूनिवर्सिटी का जो है ना पेपर 7, जो कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए पेपर 7 2019-22 सेशन हो जाएगा आपका। 2019-22 सेशन का ऑब्जेक्टिव आज होने वाला था, लेकिन अब आज को नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक दो दिन बाद हो सकता है होगा। हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे कि कब होगा। आप लोग सबको टेलीग्राम में जुड़ के रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्रपति के बारे में कि कौन सा राष्ट्रपति कब बना और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उसका बीच में क्या क्या हुआ घटना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का कहीं निकलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आप लोग का धरा जाएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि फंसाने वाला ही कुछ कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, जितना डीपली पढ़ाई होगा उतना अच्छा से ऑब्जेक्टिव को खत्म होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो जितना भी राष्ट्रपति है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब हम पहली बार हम देखे थे, हालांकि अभी तो नहीं है मेरे पास गैस पेपर, जब हम फर्स्ट टाइम देखे थे तो उसमें देखे थे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके ये जब काम हो रहा था तो राष्ट्रपति कौन था, ये फलना चीज हो रहा था तो राष्ट्रपति कौन था। तो वो सब चीज पूछ रहा है, तो इसीलिए सोचे कि राष्ट्रपति ही कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि उसके अंडर जो भी काम आएगा ना, उसके अंदर जो भी वो किया होगा वो सीधा सीधी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतना से इतना टाइम ड्यूरेशन तक ये राष्ट्रपति था, इसीलिए यही किया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? यही चीज हम लोग करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। देखिए 1789 संविधान लागू हो जाता है, अमेरिका का सबसे पहला संविधान लागू हो जाता है। और पहला राष्ट्रपति कौन बनता है? पहला राष्ट्रपति बनेगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग कर लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, सिर्फ वही सबके बारे में करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। बहुत सारा राष्ट्रपति हुआ है लेकिन वो सबसे हम लोग को लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति होगा आपका जाके जॉर्ज वाशिंगटन। आज का वीडियो अच्छा से देखना, आज का वीडियो यदि समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन याद करना होगा कि ये राष्ट्रपति का कहां से कहां तक टाइम है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करने में मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव हम एक दो दिन बाद जब कराएंगे ना, तब आप लोग को वो चीज फील होगा। और ऑब्जेक्टिव बहुत लेट से भी लेके आ रहे, बहुत सारा कोई तो गूगल कर चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो जो गूगल कर लिए वो कर ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं किए वो यहाँ पे देख लीजिए, और ज्यादा बेटर तरीका समझ में आएगा। पहला राष्ट्रपति यहाँ का होगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आप लोग का आ रहा होगा ना, तो लाइट को थोड़ा कर देना इग्नोर। और आज को करा रहे हैं बोर्ड में, बहुत बहुत दिन से करा रहे थे मोबाइल में, बोर्ड में हम करा ही नहीं रहे थे बहुत दिन से। आज को बोर्ड में करा रहे हैं, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि बोर्ड में सही रहता है या फिर जिस तरह डिजिटल वे में कर रहे थे वो वाला सही रहता है। ठीक है, तो उसका कमेंट कीजिएगा आप लोग। जॉर्ज वाशिंगटन सबसे फर्स्ट राष्ट्रपति, ये पहला राष्ट्रपति है जॉर्ज वाशिंगटन, लाल कलम किधर है। तो जॉर्ज वाशिंगटन 1789 जब संविधान लागू हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन वहां के प्रथम राष्ट्रपति हो गए। 89 से लेके 8 साल, मतलब कि 4 साल 4 साल अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल तक जो है नियुक्त रहता है। ठीक है, और उस और 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो 1789 से लेके ये 2 बार राष्ट्रपति बना, मतलब कि 8 साल
और आगे हम लोग को बढ़ना है। 8 साल आगे बढ़ जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 1797 में पहुंच जाएंगे। 2 बार राष्ट्रपति बन गया ये जॉर्ज वाशिंगटन, 1789 से लेकर 1797। तो इस दौरान जो भी घटना होगा, इस दौरान जो भी घटना होगा सब किसके अंडर होगा? सब होगा जॉर्ज वाशिंगटन के अंदर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा राष्ट्रपति कौन रहता है। दूसरा राष्ट्रपति होगा एडम्स, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, ठीक है। जॉन एडम्स का शासनकाल कब से कब तक होगा? जॉन एडम का यहीं से स्टार्ट होगा, 97 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 97 से ये 4 साल रहेगा, 97 से 1801 तक ये रहेगा। जॉर्ज वाशिंगटन 8 साल रहा, जॉन एडम्स रहेगा मात्र 4 साल रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हट जाएगा। तो जॉर्ज एडम्स के बाद कौन आएगा? तीसरा राष्ट्रपति आएगा। तीसरा राष्ट्रपति जो कि इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, वो है जेफरसन। वो राष्ट्रपति है जेफरसन। तो जेफरसन कितना साल के लिए रहेगा? जेफरसन 1801 से, जेफरसन रहेगा 1801 से लेके 8 साल और आगे, मतलब कि 2 बार मंत्री बना ये 1809 तक। ठीक है, जेफरसन हम पढ़ा चुके हैं पूरा। जो भी नहीं भी हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो अभी तक नहीं सब्जेक्टिव जिनका तैयारी नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग ये सब कवर कर सकते हैं। जेफरसन का मंत्रिकाल में क्या क्या घटना हुआ, दोनों मंत्रिकाल में वो क्या किया नहीं किया, मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया, ये फलना चिलना जो भी है ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक दे सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ये हो गया तीसरा राष्ट्रपति। 1801 से लेकर 9 तक जो भी कांड होगा जेफरसन के द्वारा होगा। ठीक है, कांड का मतलब ये है कि काम, जो भी काम होगा वो जेफरसन के द्वारा होगा। उसके बाद देखिए चौथा राष्ट्रपति। चौथा राष्ट्रपति में आएगा मेडिसिन, दवाई ववाई देने वाला मेडिसिन। ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान नहीं देना, स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए। तो ये मेडिसिन, मेडिसिन कितना साल के लिए रहेगा? 1809 से ही ये भी रहेगा। ठीक है, 1809, 1809 के बाद 8 साल, 1809 के बाद 8 साल कितना हो जाएगा? 1817 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे? सिर्फ एडम है जो कि 4 साल ही मात्र रहा है। ये एडम 4 साल ही रहा है, और एडम उतना जरूरी भी नहीं है, एडम को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडम का कुछ खास योगदान है नहीं। पहला याद रखना है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा याद रखना है जेफरसन, चौथा याद रखना है मेडिसिन, 1809 से लेकर 17। इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन होगा? पांचवा राष्ट्रपति, अमेरिका का पांचवा राष्ट्रपति जो कि है मुनरो। कौन है? यह है मुनरो। मुनरो का शासनकाल कब से कब तक होगा? 17 से लेके 8 साल, जाहिर सी बात है। 1817 से लेके 8 साल हम लोग करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 25 तक पहुंच जाएंगे, 25 तक पहुंच जाएंगे। तो ये वाला टाइम ड्यूरेशन में जो भी होगा वो मुनरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यही 1827 से लेके 25 का बीच का काल एगो होता है 1823। 1823, तो 1823 में क्या हुआ था? मुनरो ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसको कि मुनरो सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये है 1823 में। 1827 से 1825 का बीच का टाइम ड्यूरेशन किसका है? मुनरो का है। ठीक है, ये वाला याद रखना कि राष्ट्रपति कौन किसके बाद बना, ये याद रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग करने में बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग का गैस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव दिया है वो तो देवे किया है। यदि और भी एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कि जैसे कि मान लीजिए कुछ अदर ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ जाता है, अब पूछेगा कि ये किसके काल में हुआ था, तो ये वाला यदि याद रहता है तो वो वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले करा दे रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह पूछ रहा है। आप कितनों तैयारी करके जाइए, वहां अगर अच्छा से यदि नहीं हुआ है तो वहां फंस ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि गैस पेपर से यूनिक पूछ रहा है, गैस पेपर से अलग पूछ रहा है, तो इसीलिए पूरा बेसिक से लेके खत्म करना होगा ऑब्जेक्टिव आप लोग को। देखिए मुनरो हो गया। छठा नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा नंबर एडम्स। फिर से एडम्स रहता है, लेकिन ये एडम और ये एडम दोनों अंतर है, ये दोनों एडम में अंतर है। ठीक है, ये क्वीनी एडम है, क्वीनी एडम। ये जॉन एडम्स है, ये क्वीनी से एडम है। ठीक है, तो इसका मंत्रिकाल हो जाएगा आपका जाके 1825 से लेके, ये रहता है 4 साल ही रहता है, तो 1829 हो गया। क्वीनी एडम्स 1825 से लेके 1829, छठा राष्ट्रपति हो गया। अब देखिए सातवां राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्वीनी एडम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एडम एडम दो गो है, एडम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको राष्ट्रपति जब पढ़िएगा ना, राष्ट्रपति शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा तो बहुत सारा राष्ट्रपति एक ही नाम का मिलेगा, बस ये कि कभी स्टार्टिंग चेंज हो जाएगा, कभी एंडिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि टाइटल चेंज हो जाएगा, कभी
कभी कुछ चेंज हो जाएगा, नाम एक ही तरह का रहेगा, जैसे कि एडम एडम मिल रहा है, आगे जाके रूजवेल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो सातवां राष्ट्रपति कौन है? सातवां राष्ट्रपति है जैक्सन। जैक्सन ये भी सिलेबस का हिस्सा था, ये भी सिलेबस का, जैक्सन भी हिस्सा था, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, ठीक है। जेफरसन डेमोक्रेसी या जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, ये दोनों सिलेबस का हिस्सा था, लेकिन उतना वक्त नहीं मिल पाया कि दोनों को पढ़ा पाए। सिर्फ जेफरसन हम आप लोग को अच्छा डिटेल से बता चुके हैं, जैक्सन के बारे में डिटेल से नहीं बताए। ये दोनों लगभग लगभग एक ही समझ सकते हैं कि लगभग लगभग एक ही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैक्सन का शासनकाल कब से कब तक होगा? ये होगा 1829 से लेके 8 साल, 1829 से लेके 8 साल, पहुंच जाएंगे हम लोग 1837 में। 7 नंबर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1829 से लेके 8 साल तो हो गया 1837। एक बार फिर से रिकैप आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए। सबसे पहला राष्ट्रपति होगा जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि संविधान लागू होने के बाद ही जो बन जाएगा, 1789 में ही बन जाएगा, और जो कि 8 साल तक रहेगा, 89 से लेके 97 तक, ठीक है। उसके बाद आएगा एडम, एडम मात्र 4 साल रहेगा, 97 से लेके 1801 तक, ठीक है। उसके बाद आएगा जेफरसन, जेफरसन 1801 से लेके 8 साल, मतलब कि 1809 तक, 1801 से लेके 1809 तक। ये कौन हो गया? जेफरसन हो गया, तीसरा राष्ट्रपति। जेफरसन के बाद आएगा मेडिसिन, ठीक है, जो कि 1809 से लेके 8 साल, 1817, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन के बाद आएगा मुनरो, जो कि 1817 से लेकर 8 साल, 1825 तक, ठीक है। उसके बाद मुनरो के बाद आएगा आपका जाके बीच में फिर एक बार एडम आएगा, छठा नंबर में, बीच में फिर एक बार एडम आएगा। तो कहां से कहां तक हो जाएगा? 29, 1829 है ना। मेडिसिन 1809 से लेकर 17, अब मुनरो हो जाएगा 1817 से लेकर 1825 तक, 8 साल, ठीक है। 8-8 साल का गैप आप लोग बनाते चलिए, बीच में सिर्फ ये याद रख लेना है कि कौन 4 साल किया था। तो ये 4 साल किया, एडम 4 साल किया, बाकी सब हम लोग देख रहे हैं 8-8 साल ही किया है। अब बीच में ये एडम, मतलब दोनों एडम 4-4 साल रहा है, ठीक है। उसका लास्ट हम लोग देखे जैक्सन है, जैक्सन 1829 से लेकर 1837 तक है जैक्सन, ठीक है। यहां तक ये 7 स्टार्टिंग का 7 राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान बीच में जो भी क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आंसर आप लोग के सामने, आप लोग अपने से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं, क्या बनाया जाए, अभी और आगे चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। उसका देखिए जैक्सन के बाद हम लोग को सीधे अब्राहम लिंकन के बारे में जानना है, ठीक है। अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन 7 के बाद बीच में बहुत सारे राष्ट्रपति बनते हैं, बहुत सारा बीच में राष्ट्रपति बनेगा, और जैक्सन के बाद 16 नंबर का राष्ट्रपति, जैक्सन के बाद 16 नंबर का राष्ट्रपति बनेगा अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में जानना पढ़ना बहुत रोचक चीज है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर ये रहा है अमेरिका के इतिहास में, अब्राहम लिंकन, जो कि दासता का अथी, मतलब कि दास वर्ग को जो है, उसी के टाइम में ये वाला रिवॉल्यूशन, गृह युद्ध होता है, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ये हो जाएगा 1861 से लेकर 1865 तक, ठीक है। 61 से लेकर 1865 तक अब्राहम लिंकन, 1861 से लेकर 65 तक। तो इसी के टाइम में गृह युद्ध होगा, जो कि 61 से ही स्टार्ट होता है, 60 से भी बोल सकते हैं, 60 से गृह युद्ध स्टार्ट, या फिर 61 से गृह युद्ध, 60-61 समझ लीजिए, 60-61 से गृह युद्ध स्टार्ट, ठीक है। तो वो किसके टाइम पीरियड में होगा? वो अब्राहम लिंकन के टाइम पीरियड में होगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन के टाइम पीरियड में होगा। और भी इसके टाइम में और भी घटना घटता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दोनों के बीच जो लड़ाई हो रहा है वही गृह युद्ध कहलाता है। गृह युद्ध के बारे में आपको नहीं पता है, आप लोग कमेंट कीजिए, गृह युद्ध रेडी है, ठीक है। यदि आप लोग को जरूरत है तो गृह युद्ध हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि गृह युद्ध रेडी है आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। गृह युद्ध यदि पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब्राहम लिंकन के बाद इंपॉर्टेंट कौन आएगा? अब्राहम लिंकन के बाद एक इंपॉर्टेंट आएगा, थियोडर रूजवेल्ट आएगा, ठीक है। और वो राष्ट्रपति होगा आपका जाके, वो राष्ट्र अब्राहम लिंकन के बाद होगा थियोडर रूजवेल्ट, जो कि होगा 26 नंबर का राष्ट्रपति, 26 नंबर का राष्ट्रपति होगा थियोडर रूजवेल्ट। 26 नंबर का राष्ट्रपति होगा थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट के टाइम में भी घटना घटता है, ये आप लोग का हो जाएगा 1901 से लेके 8 साल, मतलब कि 1909 तक, 1901 से लेके 8 साल, मतलब कि 1909 तक। इसी के टाइम पीरियड में युद्ध भी होता है, ठीक है।
और भी इसके टाइम पीरियड में और भी कुछ कुछ घटना घटता। अभी हालांकि उधर नहीं जाएंगे कि क्या क्या घटना घट रहा है नहीं घट रहा है। अभी आप लोग को ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, जो जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला यदि आप लोग को याद हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात कहानी आप लोग को याद रखना होगा। बाकी जो भी ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करने के लिए सामर्थ्य रहेंगे, ठीक है। 26 नंबर में हो गया थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट के बाद एक बंदा और आता है जिसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है, 27वां नंबर। 28 नंबर सीधे देखिए कौन है। 28 नंबर में राष्ट्रपति होगा उड्रो विल्सन। उड्रो विल्सन 1909 एंडिंग हो रहा है, 1909 से लेकर 13 तक दूसरा कोई रहेगा, और फिर 13 में उड्रो विल्सन राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। 1913 1913 में बनने के बाद 8 साल रहेंगे, 8 साल रहेगा ही। 1913 से 8 मतलब कि 1921 1921 1913 से 1921 तक का टाइम पीरियड रहेगा उड्रो विल्सन। उड्रो विल्सन के बारे में हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पीरियड, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पीरियड में यही आपका अमेरिका का राष्ट्रपति उड्रो विल्सन, ठीक है। जो कि आप तटस्थता की भूमिका निभाता है। तटस्थता बोलता है क्या कि चारों तरफ शांति है, शांति कर दो। पेरिस शांति सम्मेलन में भी इनका भूमिका अहम भूमिका रहता है, ठीक है। तो उड्रो विल्सन के बारे में बहुत कुछ करा चुके हैं, ठीक है। तो उड्रो विल्सन हो गया आपका जाके 1913 से लेके 1921 तक। अब देखिए लास्ट राष्ट्रपति जो कि हम लोग का काम का राष्ट्रपति है, वो है 32वां नंबर का राष्ट्रपति। वो है कितना, 32 नंबर का राष्ट्रपति कौन होगा, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट, ठीक है। अच्छा यही पेंसिल लिख दिया ना। फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट आप लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आएगा फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। वही जो कल जो क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम में पूछे हैं कि न्यू डील मतलब नया व्यवहार जो है किसके शासनकाल में लाया गया, तो न्यू डील किसी के शासनकाल में लाया गया, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखिए आप समझ गए। 28 नंबर का राष्ट्रपति कौन हो गया, 28 नंबर का राष्ट्रपति है उड्रो विल्सन, 1913 से लेकर 1921 तक। अब जो राष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, जो कि है आपका 32 नंबर का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 32 नंबर का राष्ट्रपति होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो काल चल रहा होता है जब राष्ट्रपति आपका होगा फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट अलग बंदा है, थियोडर रूजवेल्ट अलग बंदा है। थियोडर रूजवेल्ट 1901 से लेकर 1909 तक है, और फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट पता है, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट आपका होगा 1933 से लेके 1945 तक। 1933 से लेके 1945 तक ये फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 8 साल से ज्यादा हो गया, 1933 से लेके 45, ये कितना साल हो गया, 12 साल हो गया। 1933 से लेके 1945 12 साल, मतलब कि तीन बार मंत्री काल। 3 मंत्री काल में सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बैठा, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। ऐसे राष्ट्रपति अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 3 बार राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। जब ये वाला शासनकाल चल रहा था, जेफरसन वाला शासनकाल, ठीक है। जेफरसन में हम आपको डिटेल से बताए भी थे। जब ये जेफरसन वाला जब टाइम पीरियड चल रहा होता है तो एक जेफरसन का रहता है राज्य सचिव, एक रहता है राज्य सचिव रहता है जो कि मेडिसिन ही है, ठीक है। जो इसके बाद जो बनता है मेडिसिन। तो उस टाइम पे एक घटना घटता है, घटना ये घटता है कि एक जेफरसन का एक रिश्तेदार रहता है, ठीक है। जेफरसन का एक रिश्तेदार रहता है, रिश्तेदार जो है जेफरसन का विरुद्ध खड़ा हो जाता है कि नहीं तुमको अब हम नहीं बनने देंगे राष्ट्रपति, 2 बार बन चुका है अब तुमको नहीं बनने देंगे। तब मेडिसिन को बनाया जाता है, ठीक है। उसी समय एक बिल पारित होता है, बिल पारित होके उसमें यह बोला जाता है कि अब से लेकर कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। ये जेफरसन के टाइम पीरियड में ये वाला कांड हो चुका था कि अब से लेके कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, और ये वाला रूल को 32वां राष्ट्रपति फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट तोड़ देता है। ये 3 बार राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। इसलिए भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 3 बार राष्ट्रपति बना, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1933 से लेके 1945 तक, ठीक है। और ये काल आप लोग देख रहे हैं कि किस किस कौन काल चल रहा है, ये वाला चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो कौन होगा, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, तो वो होगा उड्रो विल्सन। वो होगा उड्रो विल्सन 1913 से लेके 21।
तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोग से पूछ सकता है ईयर के हिसाब से, ठीक है, कि इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, या इस टाइम पे मतलब जब ये हो रहा था तो किसके नेतृत्व में हो रहा था, जब ये काम हो रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन सुशोभित था। और एक बात, आप लोग को ये वाला भी पूछा जा सकता है कि कितना नंबर का राष्ट्रपति है, ठीक है, इसीलिए ये वाला भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा करके ध्यान देना ये वाला भी। 7 नंबर तक तो इजी है, 7 नंबर तक तो आराम से हो जाएगा। वाशिंगटन, एडम्स, फिर जेफरसन, मेडिसिन, मुनरो, उसके बाद फिर बीच में आएगा अथी एडम्स, फिर बीच में आएगा, फिर जैक्सन आएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को 7 गो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 7 तो आप लोग को याद हो चुका होगा। उसके बाद 7 के बाद सीधे 16 का है कि 16 का हम लोगों का काम है, बीच में जो भी आए हम लोग को उन लोग से लेना देना नहीं है। 16 में सीधे अब्राहम लिंकन आएगा, उसके बाद वुडरो विल्सन आएगा, तो पहले थियोडोर रूजवेल्ट आएगा। अब्राहम लिंकन के बाद पहले थियोडोर रूजवेल्ट आएगा, उसके बाद आएगा वुडरो विल्सन, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका जाके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। ईयर याद कर लीजिएगा आप लोग। और लास्ट में 3 राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 3 राष्ट्रपति, हालांकि वो सिलेबस में नहीं पूछेगा। लास्ट में एक आ गया आपका जाके ओबामा, बराक ओबामा, उसके बाद आएगा जो बाइडन, ठीक है। लास्ट राष्ट्रपति कौन है आप कमेंट करके बताइएगा, लास्ट राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। नहीं, जो बाइडन तो लास्ट राष्ट्रपति है, यहाँ पर होगा, बीच में आएगा, बीच में आपका आएगा वो सफेद सफेद जो बाल था, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, स्वामी विवेकानंदन। जब इंडिया आया था, डोनाल्ड ट्रम्प जब इंडिया आया था तो कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, देखे थे आप लोग, याद है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद मंदन, ऐसा कुछ, स्वामी विवेकानंद का नाम ऐसा कुछ लिया गया था। और सचिन तेंदुलकर का नाम भी बहुत अजीब तरीका से लिया गया था, ठीक है। तो लास्ट का 3 राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट है, ये है बराक ओबामा, उसके बाद है आपका जाके इसका नाम ही बार बार भूल जाते हैं, क्या नाम है, जो बाइडन तो सबसे लास्ट का राष्ट्रपति है, ठीक है, जो बाइडन सबसे लास्ट का राष्ट्रपति है। और बीच में जो बनता है ना, बीच में ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये हो गया आपका जाके बराक ओबामा, उसके बाद आएगा डोनाल्ड ट्रम्प, और उसके बाद होगा जाके जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन। तो लास्ट का 3 राष्ट्रपति अभी ये है। तो आप लोग कमेंट करना है कि जो बाइडन कितना नंबर का राष्ट्रपति अभी बना हो, जो बाइडन सबसे लास्ट राष्ट्रपति जो है कितना नंबर का वो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो इधर वाला सब कुछ समझ में आ गया ना कि क्या है नहीं है। ये वाला आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम देगा, इसीलिए जो है इसको हम लोग कर लिए हैं। और बाद बाकी ऑब्जेक्टिव जो भी बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव हम लोग जल्दी कर लेंगे। जैसे गैस पेपर जैसे ही मेरे हाथ में लगता है, वैसे हम आप लोग को बता देंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आज को तारीख है 31, अभी भी है 10-12 दिन अभी भी है, तो ऑब्जेक्टिव हम आराम से करा देंगे। ऑब्जेक्टिव याद करने का चीज काहे की नहीं है, ऑब्जेक्टिव याद करने का चीज नहीं है कि यही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, वैसा नहीं करना है, समझ लेना है। उसके बाद अपने आप आंसर आप लोग खोज लीजिएगा अपने से, ठीक है। ये वाला ईयर बस याद रख लेना है कि कौन सा ईयर में कौन राष्ट्रपति रहा है, कौन राष्ट्रपति नहीं रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का सरलता से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ईयर याद करने में आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा ईयर याद, बहुत आराम से हो जाएगा ईयर याद, ठीक है। ईयर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब लाइन बाय लाइन ही है। 7 के बाद याद रखना है 16, 26, 28, 32। 16, 26, 28, 32 में कौन कौन है ये याद रख लेना है, ताकि आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का ही लेके आएंगे, ठीक है। अगर गैस पेपर मिल गया तो भी, और नहीं मिला जो है ना, नहीं मिला तो भी हम लेके आएंगे, क्योंकि फोटो हम खींच लिए, ठीक है। गैस पेपर का फोटो हम पहले से लेके रखे हैं। गैस पेपर जैसे ही मिल जाता है हम आपको उसका ऑब्जेक्टिव हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोटो ले लिए हैं, गैस पेपर मिल गया तो भी बता देंगे, नहीं मिला तो भी हम बता देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम सोचे ये वाला आप लोग को जानने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ये बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।